इस वक्त स्थिति क्या है श्वेता? देखिए, अलर्ट तो किया गया है कीव शहर को सईद कि लोग जो हैं वो बॉम्ब शेल्टर्स को अपने घर के सबसे नजदीक ढूंढ कर रखें, क्योंकि किसी भी समय आक्रमण हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा उसको लेकर थोड़ा सा संशय है। हाँ, आसपास के शहरों तक यहाँ पर जो आक्रमण है और रूस की जद में एक तरह से कहा जाए कि समूचा कीव और उसके चारों ओर का इलाका आ जाता है। अभी तक केवल पूर्व और पूर्व जो नॉर्थ वेस्ट कहा जाता था वो इलाका आ रहा था, लेकिन अब पश्चिम के इलाकों को आने के बाद उसका जो शिकंजा कसने की चीज सामने आ रही है वो सबके सामने एक बहुत बड़ा संकट इस समय हो रहा है सईद। और इसीलिए अगर कीव शहर को कहा जा रहा है कि बहुत सावधान रहें और सतर्क रहें और जल्द से जल्द सारे लोग निकल जाएं, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है। अच्छा, मेरा एक सवाल और है। देखिए, जो विन्यास और जो जाइटोमीर हैं वो काफी दूर है साउथ से। क्या हॉस्टमेल एयरपोर्ट पे कुछ ऐसी लैंडिंग्स हुई है, कुछ ऐसी एयर एक्टिविटी दिखी है? क्योंकि वहां फोर्सेस का पहुंचना दोनों तरफ से काफी दूर है, नॉर्थ से भी काफी दूर है और साउथ से भी। राजेश, तो विन्यास में तो मैं समझ सकता हूं शायद से, लेकिन वो तो बिल्कुल वेस्ट में है, वहां सेंटर में फोर्सेस कैसे पहुंची, कुछ अंदेशा है? आपका सवाल मुझसे है? हाँ, आप में से दोनों, क्योंकि वहां हैं, दोनों को बताया जा रहा है वहां तक, और वहां तक आक्रमण पहुंचने का सीधा मतलब उसका ये हो जा रहा है कि वो आगे वहां से बढ़ सकेंगे। अभी तक वो एरिया महफूज था। नहीं, लेकिन वहां फोर्सेस मतलब सॉरी सर, जनरल मेस्टन का एक रिएक्शन ले लेते हैं जल्दी। जनरल मेस्टन, श्वेता, राजेश, आप दोनों बने रहिए। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जनरल मेस्टन, आप रूस के इस नरम रुख को किस तरह से देखते हैं? मैं रूस के नरम रूप को इस तरफ से देखता हूं कि देखिए, थोड़ा सा क्लाइम डाउन है। अब सवाल उठता है आगे क्या। ये जो कल फॉरेन मिनिस्टर्स की टॉक है, मेरे को लगता है कुछ हालात देख के, कुछ जमीनी हालात देख के, प्रेसिडेंट जेलेंस्की को अब क्लियर कट है कि नेटो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और नेटो की भी लिमिटेशंस हैं, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो ये एक हकीकत है। दूसरी हकीकत है, ये लड़ाई जो भी लड़ रही है रेजिस्टेंस मूवमेंट, एक स्टेज आएगा जब पूरा सीज हो जाएगा कीव का और बिजली पानी काट दिया जाएगा, तो अननेसेसरी सिविलियन लोग मरेंगे, बच्चे मरेंगे। तो ये दो ग्राउंड रियलिटीज है। रूस के सामने ग्राउंड रियलिटीज क्या है कि उन्होंने डॉनबास का इलाका तकरीबन कैप्चर कर लिया है और सदर्न कोस्ट में सिर्फ ओडिशा को छोड़ के वो भी कैप्चर कर लिया है। अब ये अगर स्थिति देखते हुए मेरे को लगता है कि अब दोनों देश को, दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर्स कर मिलेंगे, इस पे काफी नरम तरीके से बातचीत होगा। और अच्छी बात है कि इसमें एक मीडिएटर भी है जो रूस के, ये टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो नतीजा शायद ये निकलेगा, जो मेरा अनुमान है। मेरे को लगता है फाइनल ये होगा, वो लिखित में हो जाएगा, यूक्रेन नाटो में नहीं शामिल होगा, नंबर एक। नंबर दो, क्रीमिया और डॉनबास का इलाका हमेशा के लिए रूस के कंट्रोल में हो जाएगा और प्रेसिडेंट जेलेंस्की ये प्रेसिडेंट बने रहेंगे और रीबिल्डिंग की बात होगी, वो आगे बात होगी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन। ये मेरा लगता है। ये ठीक है, बिल्कुल। जनरल दयाल, एक रिएक्शन ले लें श्वेता से जल्दी से। श्वेता, क्या स्थिति है, क्या जानकारी और मिल पा रही है? और आपको लगता है जिस तरह से पुतिन ने कहा है कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी वहां सत्ता परिवर्तन का नहीं था, जेलेंस्की को हटाना नहीं था, हम सिर्फ नेटो को लेकर बातचीत करना चाहते थे, आपको लगता है दोनों तरफ से रुख में नरमी से कुछ असर होगा? बहुत ज्यादा असर हो सकता है सईद, और उम्मीद ही उस नरमी से है, उसी रुख की नरमी से ये सारी उम्मीदें इस समय बनी हैं। चाहे जेलेंस्की ने पहले इस तरह का एक वो दिखाया हो, क्लाइम डाउन दिखाया हो कि नेटो को लेकर अचानक उनका बयान बदल गया, अब तक जो बोल रहे थे उससे बिल्कुल अलग। देखिए, ये यकीन तो उन्हें बहुत पहले हो गया था कि कोई दूसरा देश आएगा नहीं उनकी मदद के लिए। हथियारों से कितना वो जमीन पर स्थिति बदल सकते हैं वो भी उन्हें कुछ दिनों के युद्ध के बाद समझ में आ गया था। आज जब कीव
कीव पर शिकंजा कस रहा है ना सईद, और जिस तरीके से विनित्सिया वाले इलाके के भी हम कह रहे हैं कि वहां से अब दक्षिण पश्चिम की ओर से सीधा एक रास्ता बनता है कीव की ओर आने का। ये एरिया था जहां तक अभी तक किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं थी कि पहुंच पाए हो वो। तो अब जब आप देख रहे हैं कि हर तरफ से गिर रहे हैं तो आप चाहते हैं आपके रुख में नरमी रहे, लेकिन आपके रुख में कितनी भी नरमी रहे, अगर रूस नरम नहीं हुआ तो उससे क्या फायदा होने वाला था। इसीलिए ये अच्छे संकेत हैं, अच्छे संकेत हैं। इस युद्ध को अगर अंत होना है इसका, तो इन दो नेताओं की सहमति उसमें बहुत अधिक जरूरी है, बन रही है तो उससे बेहतर क्या।